हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सब भूगोल क्लास 10 के जो बिहार बोर्ड के 2022 की एग्ज़ाम है उसमें आने की प्रबल संभावनाएं वाले प्रश्न जिसको रटकर आपको जाना ही जाना होगा बिहार बोर्ड में, वैसे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। और ये वीडियो यदि आप लोगों को फ़ायदा हो तो लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसकी लाभ मिल सके। चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? भारत का मंदिर, देश के बांध को किस भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थे जिसने योजना आयोग जैसी प्लान लाया, 5 ईयर प्लान जिसमें कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू साहब को एक और टर्म याद रखना है कि इन्होंने प्रथम बार नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की, इसीलिए उसने नदी घाटी परियोजना में जो बांध बन रहे थे उसी को भारत का मंदिर कहा। क्योंकि वो जो बांध थे भारत के बहुउद्देशीय उद्देश्यों को पूरा करते थे, जैसे विद्युत को, पर्यटन को, कृषि को। तो इस तरह से बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते थे, इसलिए बहुउद्देशीय तथा भारत को मंदिर उन्होंने कहा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद कांवर झील किस जिला में है? ये भी पूछा गया प्रश्न बिहार बोर्ड में। तो कांवर झील बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। और वाल्मीकि नगर क्या है? एक जो है नेशनल पार्क है ना, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और भारत में जो है बाघ संरक्षण क्षेत्र भी कौन है? वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा। हैसूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान, ये रट लीजिएगा, है ना। हैसूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने। देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? सर्वाधिक आबादी वाला जिला तो पटना। अब आपसे पूछ लिए सर्वाधिक कम आबादी वाला या जनसंख्या। आबादी का अर्थ यहाँ पर है जनसंख्या, और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? शेखपुरा। उस तरह से क्षेत्रफल में पूछ लिए तो पश्चिमी चंपारण जो होगा, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तथा बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल में कौन सा है? शिवहर है। जबकि जनसंख्या में कौन है? शेखपुरा। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चंपारण, इतना याद रखना है। साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। और सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार के कुल साक्षरता दर 63.82 है, याद रखिएगा, 63.82 है। अब देखिए, कई प्रश्न पूछ लेता है कृषि पर आधारित उद्योग। तो कृषि पर आधारित उद्योग, तो इस पर कौन कौन से आ सकते हैं? कृषि पर आधारित वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो या कृषि के कच्चे माल पर वो चलता हो, वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे चीनी का उद्योग जो है, चीनी उद्योग जो है वो गन्ना से चलता है। जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कपास से चलता है, और गन्ना तो हो ही गया, है ना। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकृत या नवीकरणीय संसाधन, इस पर चल। नवीकृत संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है? एक ही चीज़ है दोनों। नवीकृत मतलब जिसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है या जिसको बार बार नया बनाया जा सकता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति जल्द नहीं किया जा सकता है, जिसको पूर्ति करने में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, वैसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण ही पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको याद रखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। उसी तरह से अनवीकरणीय संसाधन के जैसे जीवाश्म जो है, जीवाश्म ईंधन का लिए जीवाश्म प्रकार के जितने भी जीव जंतु हो गए। उस तरह से पेट्रोलियम, पीने का जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। मृदा भी नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन पीने का जल जो हो जाएगा वो अनवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कि पृथ्वी के सर्वाधिक जल के मात्रा के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल है, जबकि 29% स्थल है। इसके जो है उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं, और निचली गोलार्ध को जो है दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पर यह बात हुआ कि पृथ्वी पर कितना जल है, प्राणी में कितना जल है,
जल की मात्रा है तो वो 65%, 65% प्राणी के शरीर में जल की मात्रा स्थित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। राजस्थान 4 राज्यों में इस विस्तृत है मरुस्थलीय मृदा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। पंजाब हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में, ध्यान दीजिए। उसके बाद काली मृदा का अन्य नाम क्या है? काली मृदा को अब काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसका विस्तार आप देखेंगे तो दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में मिलता है। मुख्यतः इसका विस्तार दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में मिलता है। दक्कन के पठार में कौन कौन सा? जैसे महाराष्ट्र हो गया। दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाते हैं? तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी मिला जाता है, जबकि गुजरात के कुछ पार्ट भी मिलते हैं दक्कन के पठार में। उस तरह से जलोढ़ मृदा क्या कहा जाता है? काप मिट्टी कहा जाता है, या कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार कहाँ मिलता है? तो उत्तर भारत का मैदान जितना भी है वह जलोढ़ मृदा से विस्तृत क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के जल द्वारा कटाव या घिसाव के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है, वैसे मैदान के निर्माण जलोढ़ निर्मित मैदान होते हैं। उसके बाद पक्षी, देखिए राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया आपको आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है ना, मोर है राष्ट्रीय पक्षी। याद रखिएगा आप कि पशु भी पूछ सकता है आगे, तो बंगाल टाइगर जो है राष्ट्रीय पशु है। तथा जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगेई डॉल्फिन, जिसको 2008 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आप लिखिएगा वन्य जीव एवं प्राणी से, है ना। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग कौन है? चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग के नाम से भी जानते हैं। चीनी उद्योग को किस उद्योग के नाम से जानते हैं? उपभोक्ता उद्योग के नाम से भी जानते हैं। निम्न उद्योग, वैसा उद्योग जिसका जो है छोटे स्तर पर, जिसका जो है एक आर्थिक क्रियाकलाप छोटा स्तर पर, इसलिए उसको निम्न उद्योग कहा जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है खिलौना का उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ये सभी इसका उदाहरण है। यूरेनियम, यूरेनियम के लिए प्रमुख कौन सा जगह? तो जादूगोड़ा एक झारखंड में स्थान है जो यूरेनियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध जगह है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जगह कौन है? तो जादूगोड़ा। देखिए धातु तथा उसके अयस्क इसलिए ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ना, तो याद रखिएगा किस धातु का कौन सा अयस्क? जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क कौन सा? तो मोनोजाइट। यूरेनियम का अयस्क लोहा, लोहा का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट से लोहा बनाया जाता है। मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है हम लोग को? यूरेनियम प्राप्त होता है। उसी तरह से बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या? एल्युमिनियम मिलता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम। और पाइराइट से क्या मिलता है? तांबा। किससे मिलता है बाबू? तो तांबा मिलता है आपको पाइराइट से मिलता है। किससे मिलता है? तो पाइराइट से मिलता है। इसके बाद कुछ और प्रश्न जैसे पूछेगा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में, याद रखिएगा। र से रज्जू मार्ग और र से राजगीर, ध्यान रखिएगा, है ना। बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में 7% वन है। सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम वनों वाला जिला है जहानाबाद, ध्यान रखिएगा। सबसे कम वनों वाला जिला जहानाबाद, सर्वाधिक वनों वाला जिला पश्चिम चंपारण। तथा बिहार में 7% वन विस्तृत है। उसी तरह भारत में सर्वाधिक वन कितना है? तो भारत में कुल वन प्रतिशत 22% अभी तक है, नया जो डेटा आया हुआ है उसके अनुसार। और सर्वाधिक जो है किस राज्य में है? तो एमपी में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। अगर पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर सर्वाधिक वन है। किस चीज़ में? तो यूनियन टेरेटरी में देखा जाए। सर्वाधिक कम वन कहाँ है? तो पंजाब हरियाणा। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि हरित क्रांति वाला जो राज्य है वहाँ पर क्या है? कम वन है। तथा प्रतिशत के मामला में कहा जाएगा सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला वन कौन सा है? तो हो जाएगा आपको मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक कम और प्रतिशत के कम पूछेगा तो उसमें पंजाब हरियाणा ही हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा ना। और सर्वाधिक जो है प्रतिशत में अंडमान निकोबार जो है केंद्र शासित प्रतिशत वन वाला क्षेत्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में स्थित है, जिसको चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। मंदार हिल कहाँ है? तो बांका में मंदार हिल है। और सोपानी कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में किया जाता है। आप लोग से एक प्रश्न है कि समोच्च रेखीय कृषि कहाँ किया जाता है? समोच्च रेखीय कृषि एक ऐसी कृषि का पद्धति है जैसे खेतों के जो है मिट्टी के अपरदन से बचाने के लिए हम लोग उसके चारों ओर पेड़ लगाते हैं ना। और यह मुख्यतः गुजरात तथा राजस्थान वाले क्षेत्रों में इसका ये प्रमुख है। उस क्षेत्र में इसका क्या होता है? कृषि होता है। इसके बाद अगला स्लाइड में चलते हैं। हाँ,
समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर? तो 200 किलोमीटर राजनीतिक तटरेखा से, ये जैसे भारत हो गया और यहाँ से राजनीतिक तटरेखा से 200 किलोमीटर की जो भूमि है, जो समुद्री क्षेत्र है, उसको भी राष्ट्रीय संपत्ति में रखा जाता है। 200 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के 200 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र को हम लोग समुद्री क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कहलगांव तो भागलपुर में हो जाएगा, कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र। उसके बाद मथुरा तेल शोधक कारखाना। मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो मथुरा तेल शोधक कारखाना यूपी में स्थित है। पूछ देगा बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में है ना। कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। चूँकि जानते हैं भारत में जो 17 जोन है और उन जोनों में से एक जोन पूर्व मध्य रेलवे है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र और MP 3 राज्यों में फैला हुआ। जान रहे नर्मदा घाटी में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था जिसका प्रमुख नेता मेधा पाटेकर थे, और यह मुख्यतः सरदार सरोवर बांध बनने के विरोध में ही वहाँ पर किया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल में यह जो है स्थित है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोल, ये सभी क्या हैं? प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? तो कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत हो गया, पेट्रोल हो गया, ये प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला ही नहीं बल्कि यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वो है मानसीनराम, मेघालय। और सर्वाधिक कम तो लद्दाख, जैसलमेर, ये सभी आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप लगा सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीनराम। अब देखिए सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा? तो NH7, और NH7 का नया नाम क्या कर दिया गया है? NH 243। याद रखिएगा, अगला बार से जब पेपर में यह छपेगा प्रश्न तो NH 243 के नाम से छपेगा, तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 243। पहले इसका नाम क्या था? NH7 था। सबसे छोटा NH 44 जो 8 किलोमीटर तक वेम्बनाड झील से बेलिंगटन द्वीप तक इसी तरह 8 किलोमीटर तक सर्वाधिक छोटा नेशनल जो है हाईवे है, और यह केरल राज्य में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आपको 2 नंबर वाले में भी ये प्रश्न पूछ सकता है ना, और इसमें तो पूछेगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह एक का है सड़क मार्ग है। यह जो है भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। उसमें कौन कौन से महानगर हैं? तो कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई को जोड़ने वाला भारत का यह राज्य मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? संचालित होता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। मुख्य याद रखिएगा कौन कौन से स्वर्णिम चतुर्भुज में है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि कौन जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का शहर नहीं है और कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज शहर है। इसके बाद NH2 जिसको JT रोड के नाम से जानेंगे, बोलेगा किस नेशनल हाईवे को GT रोड कहा जाता था? NH2। यह कहाँ से कहाँ तक है? पेशावर से कोलकाता तक। लेकिन अभी जो है मुख्य रूप से ये 2 भागों में बट गया, जैसे NH2 और NH1 दोनों मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। NH2 कहाँ से है? तो अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है। इसके बिहार के मुख्य शहर जैसे पड़ते हैं NH2 पर, तो मोहनिया, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, ये प्रमुख शहर हैं जो NH2 पर बिहार में पड़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर NH2 के नज़दीक है या NH2 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद डॉल्फिन से प्रश्न बनेंगे, जो भारत के क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो डॉल्फिन क्या है? केवल भारत में पाया जाने वाला जीव है जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2008 में घोषित किया गया और यह गंगा नदी में पाई जाती है। माजुली द्वीप क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सुंदरवन क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा प्रदेश है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक जवारीय बंदरगाह किसको कहते हैं? तो कंडला, और कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। उस तरह से सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी रिवर पर जो है हीराकुंड, और भारत का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से कि
इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की जो सबसे लंबी नदी है, नहर है, बड़ा नहर है, वह सतलज नदी से निकलता है, जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जल तथा कृषि की समस्याओं को दूर करता है। उसी तरह टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित, ये याद रखिएगा दोनों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब रबी फसल और खरीफ फसल पर आएंगे। क्या है रबी फसल और खरीफ फसल? रबी फसल वैसा फसल है जो अक्टूबर तथा नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में क्या इसको किया जाता है, काटा जाता है ना। इस प्रकार के जो भी फसलें आपको दिखेगी उस सही फसल को आप रबी फसल कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गेहूँ, चना, मटर, आलू, सरसों, ये सब क्या है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, तो इन उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण रहेगा और 3 उदाहरण किसका रहेगा, खरीफ फसल का। या पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है, तो 3 रबी फसल दे देगा, 1 खरीफ फसल दे देगा, तो आप उसमें से चुन लीजिएगा। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, गेहूँ, चना, मटर, आलू, सरसों क्या है, रबी फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ फसल वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, वैसी फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका है धान, गन्ना, सोयाबीन, कपास। पूछ सकता है कपास किस प्रकार का फसल है, तो आप बता सकते हैं खरीफ फसल। कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो दरभंगा में एक स्थान है जिसको कुशेश्वर स्थान के नाम से जाना जाता है ना। और तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित। तो ध्यान रखिएगा इतना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सही प्रश्न हैं। इसको यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो याद करके जाइए, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।